बीएससी सेकेंड ईयर। इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर था सर्किट एनालिसिस। इसमें कल हो गया था अपना किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का सेकंड लॉ कंप्लीट हो गया था। इस सेकंड लॉ का लूप एनालिसिस हो गया था, लूप विश्लेषण हो गया था। इसके बाद पैरामीटर नया टॉपिक था। 3 पैरामीटर थे, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर। प्रतिबाधा प्राचाल, लघुपतित सर्किट का प्रवेश्यता पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर। इसमें जेड प्राचाल कंप्लीट हो गया था। एक बार जेड पैरामीटर देख लो। जेड पैरामीटर में क्या था, ये 4 टर्मिनल थे, V1, V1, V2, V2। करंट था I1, I1, I2, I2। तो इसमें करंट I1 और I2 क्या था, स्वतंत्र चर था। I1, I2 को स्वतंत्र चर मान लिया तो V1 किसका फंक्शन हो गया, V1 फंक्शन हो गया था, I1 I2 का फंक्शन हो गया था और V2 फंक्शन हो गया था I1 और I2 का फंक्शन हो गया था। इसके बाद इनमें परिवर्तन होता है तो अपन ने इनका अवकलन किया था। dV1 आया था अपने पास d डेल V1 डेल I1 d I1 प्लस डेल V1 डेल I2 और d I2 dV2 आया था अपने पास, dV2 आ गया था dV2 I1 d I1 प्लस डेल V2 डेल I1 dV d I2, यहाँ भी I2 आएगा। इसके बाद जो परिवर्तन है, ये वाले परिवर्तन, इनको V और I के फॉर्म में लिखा था तो अपना ये आ गया था। अपने पास आ गया था ये V1 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको अपन ने Z11, इसको Z11 या इसको माना था Z इनपुट, इसको माना था Z12 या ZR माना था, इसको माना था ZF या Z21, इसको माना था Z0 या Z22। तो अपने पास V1 आ गया था, V1 आया था ZI I1 प्लस ZR I2, V2 आ गया था ZF I1 प्लस ZO I2, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, V1 आ गया था अपना Z11 I1 प्लस Z12 I2, Z21 I1 प्लस Z22 I2। यहाँ Z11, Z22, Z21, Z22 ये क्या है, प्राचाल है। तो यहाँ लिख लो, इनको साइड में आगे काम आएंगे जब रिलेशन देखेंगे। V1 आया अपने पास Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 आ गया Z21 I1 Z22 I2, ये आपके जेड पैरामीटर हो गए। इसके बाद आते हैं वाई पैरामीटर। इसके बाद आता है वाई पैरामीटर। देखो वाई पैरामीटर वाई पैरामीटर वाई पैरामीटर वाई प्राचाल या
शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, लघुपथित परिपथ के प्रवेश्यता प्राचाल, लघुपथित परिपथ के प्रवेश्यता प्राचाल। ये प्रवेश्यता क्या होती है? प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होती है। प्रतिबाधा क्या होती है? किसी सर्किट में L जुड़ा हो, C जुड़ा हो, R जुड़ा हो, यानी प्रतिघात प्लस प्रतिरोध, प्रतिघात प्लस प्रतिरोध, ये होती है प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेश्यता। इसमें लिखो, यदि या 4 टर्मिनल नेटवर्क चतुर टर्मिनल जाल के या जाल की वोल्टता V1 V2 है तथा धारा I1 I2 है, I1 I2 है। वोल्टता V1 V2, धारा I1 I2। यदि धारा को उसमें मान लिया था, इसमें वोल्टेज को, यदि वोल्टता V1 V2 को स्वतंत्र चर मान ले, स्वतंत्र चर मान ले, तो 4 टर्मिनल का चतुर टर्मिनल का व्यापक समीकरण, मतलब जो वोल्टेज या करंट है वो किसका फंक्शन होगा वो देखना है। तो इसमें करंट फंक्शन होगा, इसमें करंट I1 फंक्शन होगा, उसमें F1 F2 मान लिया था, यहाँ F3 मान लो। फंक्शन होगा किसका? स्वतंत्र चर V1 और V2 का। I2 आ जाएगा, I2 होगा F4, वही V1 और V2 का फलन होगा। धारा तथा वोल्टता में परिवर्तन होने पर या परिवर्तन करने पर इसका क्या करेंगे? आंशिक अवकलन कर देंगे। आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा dI1 इज इक्वल टू dI1 डेल V1 dV1, ये हो गया, प्लस डेल I1 dV2 डेल V2 dV2। इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dI2 इज इक्वल टू डेल I2 dV1 प्लस डेल, दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा देखो इसको, ये वाला दिखाई दे रहा है, एक तो आ गया ये, दूसरा आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ dI2, दूसरा आ जाएगा dI2 इज इक्वल टू डेल I2 डेल V1 dV1 प्लस
डेल I2 डेल V2 डी V2। एक इक्वेशन ये आ गई डेल I2 की, एक इक्वेशन ये आ गई। यहाँ तक नोट करो, इसको नोट करो जल्दी। यहाँ ये धारा में परिवर्तन, ये वोल्टता में परिवर्तन, वोल्टता में परिवर्तन, वोल्टता में परिवर्तन, वोल्टता में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन। तो इसमें धारा में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन तथा वोल्टता में परिवर्तन को V तथा I से लिखने पर, V तथा I से लिखने पर वोल्टता में परिवर्तन होगा उसको V से लिख देंगे, धारा में परिवर्तन होगा उसको I से लिख देंगे। अब देखो I1 में परिवर्तन हो रहा है तो I1, यहाँ देखो ये इसको लिख देंगे YI1 YR, इसको लिख देंगे YF, इसको YO, या इसको दूसरा नाम और है Y21, Y21, 2 पहले आ रहा है 1 बाद में आ रहा है तो 21, इसको Y22 I2V2, ऐसे इसको लिख देंगे Y11, इसको लिख देंगे Y12। तो अपने पास नई इक्वेशन आ गई। I1 का मान आ गया YI और ये V1। दूसरा प्लस YR V2, दूसरा आ गया I2 लिख देंगे YF V1 प्लस YO V2, ये हो गया। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 बराबर Y21 V1 Y22। यहाँ तक नोट करो, जहाँ पर यहाँ YI YR YF तथा YO फोर टर्मिनल के Y पैरामीटर हैं, फोर टर्मिनल के Y पैरामीटर है। YI YR YF YO फोर टर्मिनल नेटवर्क के Y पैरामीटर हैं।
आई, वाई आर, वाई एफ और वाई ओ। यह भी माना है y11, y12, y21, y22। ये है क्या क्या? ये आ गया इनपुट पैरामीटर, यानी इनपुट एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट। ये आ गया रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट। ये आ गया फॉरवर्ड ट्रांसफ़र एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट। ये आ गया आउटपुट एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट। इसको बोलते हैं इनपुट। निवेशी प्रवेश्यता किसकी है? लघुपतित परिपथ की, यानी लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रवेश्यता। ये है लघुपतित परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता। ये है लघुपतित परिपथ की अगर अंतरित प्रवेश्यता। ये लघुपतित परिपथ की निर्गत प्रवेश्यता। नोट करो। नहीं, यहाँ पर लिख लो इसको। यहाँ पर आ गया अपने I1 का मान आ गया y11 V1 प्लस y12 V2। I2 का मान आ गया y21 V1 प्लस y22 V2। नोट करो इसको।
तीसरे पैरामीटर हैं आपके एच प्राप्त चाल, एच पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर, एच पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर। एच पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर। इसमें लिखूं, इसमें लिखूं इसमें लिखो 4 टर्मिनल नेटवर्क की वोल्टता V1 V2 नेटवर्क की वोल्टता V1 V2 तथा धारा I1 I2 है। वोल्टता V1 V2 तथा धारा I1 I2 है। यदि इनपुट धारा I1, इनपुट को बोलो निवेशी धारा I1 तथा निर्गत वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज V2 को स्वतंत्र चर मान ले, तब 4 टर्मिनल नेटवर्क का व्यापक समीकरण, यदि निर्गत धारा इनपुट धारा I1 तथा आउटपुट वोल्टेज V2 को स्वतंत्र चर मान ले, तब 4 टर्मिनल नेटवर्क का व्यापक समीकरण होगा V1, वहाँ F3 F4 हो गया था, F5 किसका फंक्शन है? इनपुट धारा और आउटपुट करंट। ऐसे ही I2 जाएगा F6 I1 V2 देखो, धारा तथा वोल्टता में परिवर्तन होने पर, धारा तथा वोल्टता में परिवर्तन होने पर, धारा तथा वोल्टता में परिवर्तन होने पर धारा और वोल्टता में परिवर्तन होगा, तब क्या होगा? यहाँ तक नोट करो। धारा तथा वोल्टता में परिवर्तन होगा तो ये आ जाएगा dV1 डेल V1 डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 डेल V2 dV2। इस वाले से dI2 इज इक्वल टू डेल I2
डेल I1 DI1 प्लस डेल I2 डेल V2 dV2। यहाँ तक नोट करो ये वाला। ये नोट कर लो। इसमें लिखो धारा तथा वोल्टता में परिवर्तनों को I तथा V से लिखने पर, I तथा V से लिखने पर, I तथा V से लिखने पर, तो ये V हो जाएगा। ये धारा में परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन। अब ये क्या हो जाएगा, H पैरामीटर ये वाले, ये HI HR HF HO, इसको लिख सकते हैं H11 H12 H21 H22। तो यहाँ से ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू HI I1 प्लस HR V2। दूसरा हो जाएगा I2 हो जाएगा HF I1 प्लस HO V2।